साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई को मंगल को अदालत पेश करने का हुक्म, शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत लाने की हिदायत। खुसूसी के जज ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। साइफर केस जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स में पहली समाअत, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस सुना। आज चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश ना किया गया। हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत में पेश। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। एटीसी ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। पीटीआई इंटर पार्टी केस का फैसला 13 सितंबर को महफूज किया गया। मामला 2022 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंटर पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। मेंबर सिंध सार दुरानी की सरबराही में कमीशन फैसला सुनाएगा। बेहतरी के रास्ते पर चल पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। मजीद 329 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,528 की सतह पर ट्रेड करने लगा। कमी रुक ना सकी। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता की 284 रुपये 75 पैसे हो गई। इसराइल जंगबंदी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने लगा। अमल दरामद कल तक मौखर। जुम्मे से कबल किसी कैदी को ना छोड़ने का ऐलान। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने ताखीर का बता दिया। कहा मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज कल से होगा। जुम्मे से कबल किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। गुज़श्ता शेड्यूल के मुताबिक जंदी का आगाज आज 1 बजे होना था। मुआहदे के तहत हमास 50 यरगमारियों को रिहा करेगा। इसराइल 150 फलस्तीनी छोड़ेगा। मिस्र से रोजाना 300 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल नहीं होगा। यमनी हौसी बागियों ने मुआहदे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बोले जंगबंदी का हिस्सा नहीं, हमले जारी रखेंगे। जंगबंदी पर इत्तेफाक के बावजूद इसराइल की सफाकियत जारी। और पनाहगज़ीन कैंप पर टूट पड़ी। जबालिया कैंप पर बारूद की बारिश। 52 फलस्तीनी शहीद। एक रोज में 100 से ज्यादा शहादतें रिपोर्ट। शहदा की मजमूई 14,532 हो गई। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर मिसाइल दाग दिए। सहूनी फौज के लिबनान में भी हमले। 5 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह रहनुमा का बेटा भी निशाना बन गया। खान यूनस में इमारत को उड़ा दिया गया। 111 फलस्तीनी इज्तिमाई कब्र में सपुर्द खाक। इसराइली हमलों में बच्ची अपने खानदान से महरूम। बच्ची ने रोते हुए कहा, मेरे खानदान में कोई नहीं बचा। इसराइली सफाकियत के जवाब में हमास की कार्रवाइयां जारी। गजा की गलियों में सहूनी गाड़ियां चुन चुन कर उड़ाई जाने लगी। अल-कुद्स ब्रिगेड ने 11 इसराइली फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। शुमाली गजा के 5 इलाकों में इसराइली काफिलों को निशाना बनाया गया। फौजी सुरंगों के करीब जाने से घबराने लगे। गुज़श्ता रोज एक कमांडर को जहन्नुम वासिल किया गया। अब तक मुतादिद टैंक उड़ाए जा चुके। क़याम अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करवाया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका से मुतालबा। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी। पोप फ्रांसिस ने गजा की तबाहकुन सूरत हाल दुनिया के लिए सबक करार दे दी। कहते हैं गजा में जंग नहीं दहशतगर्दी जारी है। मैक्सिकन अदाकारों को फ़लस्तीन के हक में पोस्ट करने पर हॉलीवुड फिल्म से निकाल दिया गया। मलेशिया ने इसराइली जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। हिदायतकारों ने तासुब का मुजाहरा किया। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरे जारी। नॉर्वे में रेलवे स्टेशन पर अलामती मैयतें रखकर एहतजाज। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने तलबा की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। कनाडा, ब्रितानिया, चिली, फिनलैंड और स्पेन में भी रैलियां। इसराइल से बच्चों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन की हुकूमतों से जंगबंदी में किरदार अदा करने पर जोर।
मोनस इलाही की कितनी जायदादें मुंजमद हुई, तफसीलात सामने आ गईं। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सील, खातों में 48 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा रकम आई। मोनस इलाही ने तमाम रकम अकाउंट से निकलवाई। मजमूई 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुंजमद की गईं। कसूर में 5, रावलपिंडी में 1 जायदाद सील। किसको दें, नून लीग ने नया तरीक़ेकार तय कर लिया। उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के लिए हर डिवीजन में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। कोऑर्डिनेटर उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेंगे। हमारा मुतालबा है, हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। बिलावल भुट्टो का बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने और मुल्क के लिए दुआ करने का मशवरा। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, एतराज पुराने सियासतदानों नहीं 70 साल पुरानी सियासत पर है। पुराने सियासतदान 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते थे, इनका दौर खत्म हो चुका है। पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। हम हमारी खिदमत के बजाय जाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे हैं। नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नून लीग मुल्क में 130 सीटें निकालेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुल्की क़ुव्वतें जेल में मौजूद इसके पीछे खड़ी हैं। मुल्क को आइन के तहत ना चलाया गया तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। अच्छा, हमें बाद में बुलाते थे। मरी से घर से अच्छा अच्छा अच्छा, अप टू छांगला गली, माशाल्लाह। ये सब पैदल जाते थे हम, पैदल, और बड़ा तेज चढ़ते थे हम चढ़ाई। आगे भी चढ़ाई आएगी काफी, देखना, वो हम बड़ी तेज चढ़ते थे। नवाज शरीफ के मरियम के साथ मरी में सैर सपाटे, मरी की सड़कों पर घूमे फिरे, गाड़ी भी खुद ड्राइव की। पार्टी ने वीडियो शेयर कर दी। नवाज शरीफ मरियम नवाज को इलाके का बताते रहे, पुराने भी ताज़ा करते रहे, आवाम को देखकर हाथ भी हिलाते रहे। अकबर नकवी को दोबारा शोकॉस नोटिस जारी। सुप्रीम काउंसिल ने 14 दिन में जवाब तलब कर लिया। शिकायत कुनंदा के दलाल पर मुशावरत, शवाहिद की रोशनी में नोटिस एक की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम ने शोकॉस के हक में, जस्टिस एजाजुल एहसन ने शोकॉस जारी करने की हिमायत न की। बिजली और गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होने का इम्कान। पाकिस्तान का केस शामिल होने की तवक्को। पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बाद $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। वजारत खजाना के मुताबिक IMF बोर्ड इजलास से कबल फाइनेंसिंग की जरूरियात लाजमी करार। दोस्त ममालिक से $1 अरब, एग्जिम बैंक से $1.2 अरब मिलने का इम्कान। माली साल मजीद 10 को टैक्स नेट में लाया। गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने आइंदा भी टैरिफ बढ़ाना हो।